सोनम वांगचुक तो मोदी सरकार के मुरीद हो गए, लेकिन सरकार ने जिस तरह छात्रों की मांगे मानी, पेपर लीक की समस्या को गंभीरता से लिया, उससे सोनम वांगचुक संतुष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा अभी भी जारी है। अब विपक्ष के नेता के निशाने पर होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। आज कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और इसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह पर अटैक किया। उन्होंने भी वही बातें दोहराई जो कल लोकसभा में राहुल गांधी ने कही थी। खड़गे ने भी कहा कि अमित शाह संसद में आने से डर रहे हैं, वो बंद कमरे में बैठकर सदन की कार्रवाई देख रहे होंगे, इसलिए सुन लें कि विपक्षी जल्दी ही उनको खींचकर सदन में लाएंगे और जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा, उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं वहां। मैं देख रहा हूं, मैं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए हाँ? डरे हुए तो किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को खींचकर लाने की बात की तो एनडीए के सांसद भड़क गए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुखद है। नड्डा ने कहा, असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से हटा देना चाहिए। इस दौरान खड़गे को भी समझ आ गया कि उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए, तो उन्होंने तुरंत इसे करेक्ट किया। कहा, उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग, मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के लीडर मनगढ़ंत आरोप लगाकर अमित शाह पर हमला कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि माफी तो राहुल गांधी को मांगनी पड़ेगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि अमित शाह राष्ट्रवादी हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त फैसले लेते हैं और जिन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता वही अमित शाह को निशाना बना रहे हैं। सूर्य की तरफ थूक फेंकने से थूक किसको लगता है? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते हैं। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र गलत मानसिकता के व्यक्ति हो, जिनको बड़े छोटे का, जिसको पद की गरिमा का
कोई मतलब नहीं, और पार्लियामेंट के फोरम को आप गलत तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पेपर लीक के इशू को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की थी, कई शहरों में जाकर छात्रों के साथ इंटरेक्शन किया था, इसके खूब वीडियोस चलवाए गए थे, लेकिन सारा क्रेडिट सीजेपी के स्टूडेंट्स ले गए। राहुल गांधी अपनी अलग दुकान बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो एक बार भी जंतर मंतर नहीं गए। प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। पहले वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, बाद में गोल पोस्ट बदली और कहने लगे कि प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, अब वो अमित शाह को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अमित शाह की लाइन क्लियर है, वो राहुल गांधी के साथ किसी तू तू मैं में पड़ना नहीं चाहते।